हेलो दोस्तों, मैं करिश्मा, आप सभी को नमस्कार। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों नागपुरी पेपर 2 में मंजर भाग 2 किताब से, जो आप लोग को मैट्रिक लेवल, झारखंड कांस्टेबल, मैट्रिक लेवल जितना भी झारखंड में एग्जाम हो पेपर 2 में, ये आप लोग को बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो देखने से पहले, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। जूली दीदी, जूली दीदी, देखिए अभी हम कहानी का जितना भी कहानी का बीता है उसका वीडियो हम डालेंगे। उसके बाद सब कहानी का चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चन आप लोग को कराते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा चैनल में आप लोग हमेशा बने रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जूली दीदी आज जो पढ़ा रहे हैं कहानी है जूली दीदी। तो चलिए, जूली दीदी शीर्षक है। कैसा लगता है ये कहानी आप लोग को पढ़ने के बाद? कैसा लगेगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और कोई भी दिक्कत हुआ, कोई भी पूछना रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। इसका जो लेखिका है शकुंतला मिश्रा, जो मंजर भाग 2 किताब का संपादक करता भी है। मंजर भाग 2 किताब का संपादक कौन किया है? तो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा। तो वही लेखिकाइन भी है यहाँ नागपुरी का, जूली दीदी का। देखिए कहानी, बाबा कर पहली, देखिए दादा बाबा कर बदली हो गेलक चैनपुर, जे से पहर रांची जिला में परत रहे। मतलब यहाँ जूली दीदी है, ठीक है। उसका जो पापा था वो उसका कहाँ हुआ था? जो चैनपुर जे रहे से पहर रांची जिला में परत रहे। चैनपुर में इसका पापा का जॉब था। किसका? जूली दीदी। और उस टाइम रांची जिला में चैनपुर पड़ता था। अभी कहाँ पड़ता है? गुमला में पड़ता है। अब गुमला जिला में, गाया जिला में बाबा कर नौकरी लाग रहे। अब गाया जिला में उसका पापा का जॉब था। उसके बाद चैनपुर में हुआ था बाद में। से पर झारखंड अलग राज्य नहीं बन रहे। जब इसका जॉब पहले गाया में था, गाया के बाद में चैनपुर में बदली हुआ, तो उस टाइम क्या हुआ था? झारखंड और बिहार अलग नहीं हुआ था। गाया जिला में अचका आय गेली छोटा नागपुर कर एगो बन पहाड़ तरिया ठाव चैनपुर बदली होय के। अब देखिए, यहाँ जैसन नाव तैसन ठाव। झारखंड में जैसा नाव, जैसे झारखंड जंगल झाड़ी से भरा हुआ, मतलब जंगल झाड़ से, पहाड़ पर्वत से भरा हुआ क्या है? झारखंड। तो इसीलिए यहाँ जंगल झाड़ है, लेकिन रहने के लिए भी यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। चारों दान सुख चैन और सुंदर भरल गांव, चारों करे पहाड़ पर्वत गछ बिरिछ झाड़ झंखाड़ भरल। बिहान होते है कने से मुर्गा कर कोकरोचो सुनाए, तो कखनो चरई कर चेरे बेरे। जैसे सुबह होता है झारखंड में, कितना सुंदर चिड़ियाओं का चहचहाहट, कितना अच्छा लगता है सुन के। और मुर्गा का आवाज़, कोकरेचो ऐसे आवाज़ होता है। तो उसको बताया गया है, कितना अच्छा लगता है झारखंड राज्य में। आंबा मनक दिने तो घर से निकलू, नई की टिप टिप गिरत आंबाव ऊपरे नजर पड़े। अब जैसे कि क्या होता था, गर्मी का दिन में आम फलता था, पकता था, और एकदम थोड़ा सा भी हवा आता था, और क्या होता था? जामुन चाहे आम कितना अच्छा गिरता था, और उसको बिछने में बच्चा टाइम में कितना अच्छा लगता था, दौड़ दौड़ के। जामुन पहर रद बदाल जामुन गिरे, आंबा जामुन के जब मोय खोचाए के लान लो, तो माए तो खीसे मारे कूदाए मुदा आजिए आजी माए माऊ में खड़ा हो, मतलब आउग मतलब आगे, मतलब कि किसको? जूली को
जूली को मारने के लिए जूली की माँ आगे रहती है, तो फिर कौन बचाती है आके? तो आजी माँ, जूली का आजी माँ। खड़ा हो जाए तले केकर मजाल है हमरे के छूतक, मतलब दादी माँ बचाती थी हमेशा मार से। मोर छोटका भाई संजय तो कमीजे में आंबा जामुन के धैर लाने और आजी माँ कर बलिस्ता, बलिस्ता मतलब क्या होता है? तकिया। बलिस्ता में नीचे लुकाए देवे, लुकाए मतलब छिपाना। आजी बेगर खिसाले खिसापन देवें, सिखापन, सिखापन मतलब उसको सिखा रहा है कि ऐसा नहीं किया जाता है, तुम जाम उम को लाता है और बेड बिस्तर में रख देता है, इससे दागी उगी हो जाता है, यही समझाना चाह रही है। इसे ना कराचू, कितना सुंदर शब्द है ना कराचू, मतलब बहुत प्यार भरा ये भाषा होता है। सब में चिन्हा हो जाए छोड़ाए के पारी मतलब जब चिन्हा लग जाएगा तो कौन इसको मिटाने सकेगा। आंबा जामुन कर दाग नहीं छूटे, मतलब आम और जाम का जो है, जामुन का दाग नहीं छूटता है। घर में रहें आजा आबा आजी माए माए बाबा। अब घर में कौन कौन रहता था? आजी बाबा और आजी माए और माए बाबा। हमरे दो जन, अब देखिए आजी बाबा वो लोग 2 जन, माँ बाप माए बाबा मतलब 4, फिर और हमरे 2 जन भाई बहन। कौन? संजय और कौन? सीमा, एक सीमा नाम की लड़की भी रहती है। चैनपुर बदली हॉल से जूली, और जूली भी है, उसको अभी सीमा को नहीं लाया गया है। आजी माँ कर बेसी दिन चैनपुरे में बीते लायक रहे, मतलब आजी माँ का चैनपुरे में ज़्यादा दिन बीता था। बाहर निकली तो पूर्णा दादा और बसंत दादा और ऊ मन कर संगी साथी मन भेटाए, मतलब जब भी बाहर निकलती थी तो उसका दोस्त यारी सब मिलते रहता था। सबक जुमा होवे जूली दीदी कर आंगना कर कटहर गच कर चबूतरा ठेन। अब सब कोई निकल के किसका? वही जूली दीदी का चबूतरा, कटहल का पेड़ था, वहीं पे सब कोई बैठता था। बेस बड़का बारी झारी रकम रकम कर गच बिरिछ फूल और फल कुधे कुधा गच तरे गिर के पटुरा होल। जूली कर माए बाप के रांची से सिमडेगा आवे पहर गोटेक ट्रक मार देलक। देखिए रांची से वो लोग सिमडेगा जा रहा था, उस टाइम एगो ट्रक मार के मृत्यु हो गया ये लोग का। दुयो ओहे ठीन ठौरे हो गए, ठौरे मतलब कि वो लोग का प्राण चल गया, मर गया। जूली कर आजा सिमडेगा में मास्टर रहे। अब जूली दीदी जो है उसका आजा क्या था? मास्टर था सिमडेगा में। बेटा पुतों के सिमडेगा आवे में दिक ना होवे, दिक मतलब परेशान ना होवे बोल के क्या उसके लिए गाड़ी खरीद दिया था। मोटरसाइकिल कीन दे रहे, मतलब मोटरसाइकिल खरीद दिया था। कौन? मास्टर। मोटरसाइकिल कीन दे रहा है, मुदा यह मोटरसाइकिल उमनक जीवक काल बन गेलक, मतलब मोटरसाइकिल क्या हो गया? जीवक काल बन गया। उमनक 2 गो बेटी छुआ रहा है, किसका? वही कौन कौन किसके बारे? जिस जो मर गया सिमडेगा से वहाँ जा रहा था, रांची से वहाँ जा रहा था, वो लोग का 2 गो बेटी थी। दुयो के आजा हर ले लान लाए और पोसे के लागल, दोनों को उसका आजा लेके आया और फिर पोसने पालने लगा। उकर आजा चैनपुर का रहे वाला रहा। अब वो जो जूली दीदी का आजा कहाँ का? चैनपुर का रहने वाला था। सेहले छुआ मन के हिये नाव लिखवा दिलाए, मतलब जहाँ रहता था कहाँ? चैनपुर। जूली दीदी 7वां में पढ़त रहे। जूली जो थी वो 7वां क्लास में पढ़ती थी। तनी होशगर सीमा, 2 बहन थी जो जूली और कौन? सीमा रहती है। होशगर संभराए लेलक, मतलब जूली बड़ी थी, काम धाम सब करती थी, सब घर दूरा के बहन के पोसे आजा कर सेवा सुसार करे जूली दीदी, मतलब आजा को भी उसका माँ बाप तो एक्सपायर कर गया था, अपना दादू और दादी को खाना पीना टाइम से देती थी, और अपना एक छोटी बहन थी उसको भी सेवा सुसार। जे देखे कहे उठे अलबत जूली होशियार है, मतलब जो भी देखता था बोलता था कितना अच्छा काम उम सब चीज़ में फॉरवर्ड है।
टूरा कहलेहे बात सिराय सिराय जाएला, मायक कमी बड़ बहन के मायक रूपे ढाइल देवेला। मतलब जब बड़ी बहन रहती है और उसकी माँ नहीं रहती है इस दुनिया में, तो माँ की तरह हर चीज को करना पड़ता है बड़ी जो बेटी रहती है उसको। और बेटी छुआ होबो तो करे ना सब गुण अगर, मतलब कि बेटी जो रहती है वो बहुत ही क्या रहती है, अच्छी होती है, सब चीज को संभाल लेती है, घर गृहस्थी काम धाम सब चीज को। एक संगे नारी कर नारा रूप, कखनो बेटी बहन बोहरिया तो कखनो माँ। मतलब लेडीज का कितना रूप होता है महिला का, बेटी, बहन, बहू, माँ, बहुत सारा रूप होता है। हमरे रही छुआ बड़ बड़ बात तो नहीं बुझत रही। देखिए नहीं बुझात रहे, हमरे तो जूली दीदी के ई ले बतियात रही कि जब उकर घर कर पिछड़ा बटक टमरस वो बहुत अच्छी थी, तो उसके बारे में लिखा गया है। टमरस बैर चाहे कोनवे फर पाके मन भर खाए देवे। मतलब ये जो रचनाकार है कौन, शकुंतला मिश्र, वो क्या कह रही है कि हम लोग इसलिए उसको नाम करते हैं कि कभी भी उसका घर जाते थे, कुछ भी फल उल फलता था तो वो खाने पीने के लिए देती थी। रोज हमरे कखनो बीती कखनो देखिए छुएल तो कखनो, बचपन में ये खेल होता है। सतघरवा, सतघरवा मतलब कि 7 गो घर बनाया जाता है इस टाइप में और उसको खेला जाता है। इसमें गोटी रखा जाता है, सब में उधर भी रहता है इधर भी रहता है ऐसे। और एक साइड का खिलाड़ी इधर बैठता है और एक साइड का खिलाड़ी उधर, और दोनों को चलता है ऐसे ऐसे गोटी, तो उसको सातघरवा बोला जाता है। सतघरवा मिल में इसके खेली, सांझ पहर जूली दीदी पानी भरे इंदिरा से और हमरे के बढ़िया से गोड़ हाथ धोवाए देवे। मतलब वो पानी भरने जाती थी ना जूली दीदी, तो बच्चा लोग खेलती थी, बच्चा लोग सब कोई खेलता था, तो उसको देख के सबको बुलाती थी और पैर हाथ धो के कहाँ घर भेज देती थी और बोलती थी और हमरे के बढ़िया से गोड़ हाथ धोवाए देवे, तले घर भेजे और सबके सिखापन देवे, अपन अपन घर जाए के पढ़बा। मतलब सिखापन देती थी कि तुम लोग घर जाओ, शाम हो गया, और पैर हाथ भी धो के भेजती थी और जाना और पढ़ना बोलती थी। धीरे धीरे जूली दीदी हमरे कर आदर्श बन गया। मतलब कि उन लोग के लिए आदर्श हो जाती है, मतलब कि सब चीज़ सिखाती थी ना, पढ़ाई लिखाई के बारे में सब चीज़ बोलती थी, जाओ पढ़ाई लिखाई टाइम से खेलो, टाइम से सब कुछ करो, ये चीज़ का सिखापन देती थी, तो इसलिए आदर्श कह रही है। एक रकम से सब छुआ कर मुखिया मोर पढ़े लिखे एक चूल्हा में चल जाए रहे। आप देखिए लेखिकाइन क्या बोल रही है, पढ़ने लिखने सब चूल्हा में चल गया था, मेरा ख़त्म हो गया था। लेकिन जूली दीदी एक ऐसी थी जो वो क्या करती थी, मोटिवेट करती थी। चैनपुर आते कर साथ बाबा मोर नाव लिखवा दिलाई। मोय स्कूलो जाए ताखलो, मुदा जब देखलो सब छुआ मन बोरा लेके स्कूल जाए ना, तो शहर में रहल सुख सच पावल मोर मन विद्रोह कर उठलक। मतलब कि क्या बोल रही है लेखिकाएं कि सब कोई स्कूल जा रहा था और जूली दीदी भी क्या कर रही थी, वो तो सब चीज सिखाती थी सबको। और यहाँ क्या बोला गया है, चैनपुर आते के साथ बाबा मोर नाव लिखवा दिले, मोय स्कूल जाए ताखलो मुदा नहीं देखलो सब छुआ मन बोरा लेके। मतलब कि ये लेखिकाइन कह रही है कि हम बोरा लेके हम स्कूल नहीं जाएंगे। रहल सुख सच पावल मोर मन विद्रोह कर उठलक। अच्छा नहीं लगा, इसको गुस्सा लगने लगा। हाँ मोय बोरा धर के स्कूल नहीं जाबू, आगे कर सीखल पढ़ल सब के खूब खाए गेलो देलो। मोर भाइयों कर ओहे हाल रहे। फिर लेखिकाइन का भाई का भी वही हाल था। स्कूल कर नाव कहियो उकर मुड़ बथे कहियो गोड़। मतलब लेखिकाइन का भाई का
कभी उसको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था, पढ़ने का बहाना बनाता था नहीं पढ़ने का। बाबा तो एक दो चटकन देयो ताखलें, मुदा सब बेकार। मतलब संजय, संजय जो है लेखिका का भाई है, ठीक है, लेखिका का भाई है संजय। संजय पढ़ने लिखने में कैसा था? वो अच्छा नहीं था, पढ़ने लिखने के नाम से वो उसको बुखार आता था, कितनों डांटता था, उसका बाप मारने का भी चटका चटकी दे देता था, फिर भी नहीं सुधरता था। एक दिन जूली दीदी कहलक, अच्छा तोहरे स्कूल नहीं जाला, मतलब जूली दीदी बोलती है ये लोग को, स्कूल नहीं जाला, हमरे सब चल जाइला तो तोहरे मन कने एकला मरल मुरुल हो चलाला। मतलब जूली दीदी बोलती थी ये लोग को, लेखिका इन लोग को, ये लोग स्कूल नहीं जाना चाहते थे ना, तो फिर बोलती थी कि चलो तुम लोग स्कूल का करोगे, घर आसपास रह के बिना मतलब का। मोर मन में बात खूब गेलक। फिर लेखिकाइन जो शकुंतला मिश्रा इसमें है, लेखिकाइन का मन में बात खूब जाता है, किसका? जूली दीदी का। आजियो माई ठीनक कहने का था सिरा जा रहे, आजी माई मतलब दादी के पास का भी कहानी क्या हो गया था? खत्म हो गया था। कहानी मतलब कि पहले का लोक कहा था, लोक कथा भी क्या हो गया था, ये खत्म करवा दी थी, घर में रह रह के लोक कथा बोलवाती थी। बेरा बीते तो कैसे, अब लोक कथा सुनती थी, कहानी सुनवाती थी अपना आजी से, तो उसका टाइम पास हो जाता था। सब कहानी भी खत्म हो गया था बता के, तो फिर आप कैसे दिन बीतेगा, इसलिए आप क्या करना पड़ेगा, यही सोचती है। आजियो दिन में कहानी नी कहे खो जाए। अब दिन में आजी भी दिन में कहानी कहने से थोड़ी अच्छा लगता है, रात में आजी लोग सुनाती थी। पहले कहानी तो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता था। कहानी रात के सुने ना, दिन के सुन ले, चाहे आधा कहानी सुन ले, डहर बेड़ाना। ये पहले का कहावत है कि आधा कहानी सुनने या तो ये सब से क्या होता है, रास्ता बेड़ाते हैं। एक दिन जूली दीदी आए के मोर केस के कोयर झाइर देलक और मोर भाइयों कर मुंह कान के साफा सुथरा कर देलक। मतलब लेखिकाइन का बाल को और लेखिकाइन का भाई संजय का साफ सुथरा। आज स्कूल नहीं जाबे का जूली, जूली आज स्कूल नहीं जाबे का, जूली जूली तपाक से कहलक। एहो मन के लेते जाबू काकी, मतलब कि जो लेखिकाइन का जो माँ है, ठीक है, वो पूछती है जूली को, आज स्कूल नहीं जाएगी, मतलब जूली। तो जूली बोलती है किसको? लेखिकाइन का माँ को बोलती है कि नहीं, ये सबको भी हम आज स्कूल लेके जाएंगे, मन लुगा फटा के देव। मतलब जूली बोलती है लेखिकाइन की माँ को, ये सब का जो ड्रेस है उस सबको आप दीजिए। और से दिन से स्कूल जाकर और हो गया, और उसी दिन से फिर लेखिकाइन लोग स्कूल जाना शुरू करते हैं। परीक्षा कर 2 महीना बाचल रहे मौके लेज के तीसरा क्लास में बहन हर कर संगे बैठा दिलक। मतलब जूली दीदी का एक और बहन थी ना, जो सीमा नाम, वो लोग दोनों बहन बस थी, भाई लोग कुछ नहीं था। उसका पापा लोग एक्सपायर कर गया था जब रांची से सिमडेगा जा रहा था उस टाइम। माए तो का जाइन कौन रीते रीतिया गेलो। मतलब फिर लेखिकाइन यहाँ इतना उसको पढ़ने में अच्छा लगा, जब शुरू जूली ले गई स्कूल और तीसरा क्लास में बैठा दी, तो फिर याद रखना है तीसरा क्लास। और वो पढ़ाई में उसको मन बहुत लगा। पानी आवे की बरखा गिरे, रोद मारे की गोड़, तो के स्कूल नागा नहीं कर सकत रहूँ। फिर लेखिकाइन इतना जोश के साथ पढ़ाई लिखाई करने लगी कि बरसात हो, पानी हो, ठंडा हो, धूप हो, कुछ भी हो, उसमें उसको स्कूल जाना ही था। क्लास में ऐसा नंबर लान लो कि मास्टर मन मोके 2 क्लास डेगवाए दिलाए। फिर इसको 2 क्लास तीसरा में थी, 5वां में कर दिया। पढ़े में मन तो रमलक, मुदा खेलखोनी छुटलक। अब खेलने में भी ये माहिर थी। सांझ पहर खेलल बाद सब छुआ के जूली दीदी अपन घरे पढ़ाए। आस पड़ोस कर कहाँ है, जूली तो मास्टरिन बन गेलक। मतलब पढ़ाती भी थी, और सबको गांव आस का पड़ोस का बोलता था कि जूली अब मास्टरिन बन गई। आप जूली दीदी की तब स्कूल दोसर कोनो नी दिसे, ज्ञान कर समुंदर ईसन की जितना डुबकी लगाप उतने मोती पाओ। मतलब कि पढ़ाई में जितना कोई गहरा जाएगा उतना ही
क्या अच्छा अच्छा चीज़ मिलेगा, तो उसी को बोल रहा है। पढ़ाई लिखाई जो करेगा, मेहनत करेगा, उसके लिए क्या होगा, अच्छा फल मिलेगा। जूली दीदी बन जूली दीदी बन राइज कर पहाड़ तरिया गांव में शिक्षा कर ईसन घनगर बूंदा रोपला की तौकल धरती छहिया गेलक। नौकरी ईसन की एक ठीन आदमी बैठ नहीं सकेला, रिटायर करत तक परदेसिये बनल रहेला। नौकरी लगने के बाद आदमी का जहाँ भी नौकरी लगता है वहाँ नझो नझो मतलब कि जब तक रिटायर नहीं होता है तब तक नौकरी करना पड़ता है बाहर रह के। बड़ा मुश्किल से नवा ठाव में नाता जोड़ेला, मुदा बदली कर कैंची इसन चलेला कि एक धाव में सूप के काट देवेला। काट देल मतलब कि कहने का मतलब क्या है, कितना मुश्किल से एक अलग जगह रिश्ता बनता है, उसके बाद में कितना मुश्किल से आदमी आगे बढ़ पाता है, और एक दिन कौन कौन ऐसा दुश्मन का नज़र पड़ जाता है कि आदमी को कभी भी कुछ भी मार डालता है अचानक। तो इसी को कोई दुश्मन का नज़र पड़ जाता है और जूली दीदी को यहाँ चाकू मार देता है, उसको बताया गया है। बाबा कर बदली रांची हो गेलक, मैं मैट्रिक पास कर चुक रहूँ। देखिए अब ये मैट्रिक, ये जो लेखिका है इनका पापा का जॉब कहाँ था, कहाँ था, रांची चैनपुर में हुआ था ना बदली। मैं मैट्रिक पास कर कर चुक रहूँ, आगे कहाँ पढ़बू सेकरो चिंता रहे। बदली होल से एहो दूर हो गेलक, हमरे रांची चल आली। फिर ये रांची चलाई। धीरे धीरे जूली दीदी कर याद मध्यम पड़े लागलक, बेरा गुजरते गेलक। मैं बरियातू कर मेडिकल कॉलेज में मैं बरियातू कर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पास कर ले लो, मतलब कि ये डॉक्टरी पास भी कर ली। आसाम में काम करे वाला पुलिस अफसर जे रांची कर रहे वाला रहा से कर से मोर बिहाव हो गया। देखिए बिहाव शादी भी हो गया। आसाम चल गेलो संजो किशन की आसाम कर गोटे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ले विज्ञापन निकलक, तो मोय फॉर्म भरलो, मोर नौकरी लाग गेला। आज पाछे प्रमोशन पाए के मोय सिविल सर्जन कर पद पाए ले लो, मतलब कि ये प्रमोशन होके सिविल सर्जन का ये पद इसको मिला। और ये कहाँ पुलिस ऑफिसर से शादी करती है जो आसाम का रहने वाला था। ये डॉक्टरी कहाँ से की, बरियातू से। एक दिन पुलिस गोटे जनाना कर लाश लेके आलक मोर ठीन कागज आलक, तो का जाइन काले मोर जीव धक कर उठला। नाना बरन कर सवाल मन में उठे लागलक। दरोगा बतालक कि झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला थी। अब दरोगा बताया कि उल्लास को लेकर, उल्लास कौन था, तो जूली दीदी का था। जूली दीदी अपना बहन को खोजने का चक्कर में कहाँ कहाँ छानबीन करते करते वो असम पहुंच गई थी, और उसका लाश उसको असम में ही जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, कौन यही जो सीमा ये काम करती थी, सीमा वहाँ पहुंच गई। लेखिकाएं अपना नाम यहाँ सीमा दी है। नाना बरन कर सवाल मन में उठे लागलक। दरोगा बताला कि झारखंड की रहने वाली, जब यहाँ पूछा गया, सीमा पूछती है यहाँ, तो क्या होता है, कहाँ की रहने वाली है, तो बोलता है दरोगा कि ये झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला है। अपन जन्म, देखिए अपन जन्म ठाव कर माटी आदमी के अपन दने खींचेला, मतलब कि उसे रिश्ता था, इसलिए वो मरने, उसका तो कोई नहीं था, जूली दीदी का एक बहन बस थी, लेकिन लास्ट में वो कहाँ चल जाती है, अपना बहन का खोजार पुछार में वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। का जाइन जन्म ठाव कर माटी से ही ईसन लैस दागा है, क्यों नहीं जाने। मोर गोड़ अपने उठे लागलक। पोस्टमास्टम कर घर तने पूछलो कौन है, किसने मारा है, कहाँ रहती थी,
घर में कौन कौन थे, कुछ कारण पता चला। मतलब वो डॉक्टरिन पूछ रहे, कौन डॉक्टरिन, वही पूछ रही है जो सीमा है। एके संगे मोर कातना सवाल के संगे चला दरोगा बकाए गेलक। सीमा जो क्वेश्चन कर रही है, लेखिका ने यहाँ अपना नाम बदली है, सीमा है जो जूली का बहन बनी है। पूछताछ से इसके बारे में इतना ही पता चला मैडम कि यह अकेले रहती थी, उसकी बहन को कोई भगाकर कहीं ले गया, उसको खोजते खोजते यहाँ तक आ गई। बहन तो नहीं मिली किंतु यह यहीं रह गई और यहाँ चाय बागान में काम करने वाली मजदूर लड़कियों को पढ़ाने लगी और खुद भी चाय बागान में सुपरवाइजर का काम करने लगी। मतलब दरोगा बोलता है कि अपना बहन को खोजते खोजते कोई भगा के ले गया था, और थोड़ी यहाँ जो बरियातों में मैट्रिक पास करने के बाद क्या हुआ, उसको उसकी जो बहन को खोजते खोजते वो नहीं पाई और वो चाय बागान तक उसको खोजने चल गई, लेकिन नहीं मिली। तो वो वहीं घर में क्या बोलते, चाय बागान में सुपरवाइजर का काम करने लगी। और चाय बागान में जितना भी काम करने वाला लोग था, जितना भी लेडीज लोग थी चाय बागान में काम करने वाली लोग, उन लोग को ये पढ़ाने लगी और साथ में ये भी सुपरवाइजर का काम करने लगी वहाँ चाय बागान आसाम का। ईसन अपने घर के पास ही स्कूल खोल लिया और असम में ही स्कूल खोल ली थी। निःशुल्क मतलब फ्री में पढ़ाने लगी। कल रात इसे किसी ने घर में ही चाकू गोद कर मार डाला। अब सवाल है बॉडी किसे सौंपे। अब फिर कोई चाकू मार दिया तो बॉडी किसको सौंपा जाए, ऐसे वो दरोगा सवाल कर रहा है। मोय पहुँच गेलो पोस्टमास्टर कर घर ठिन। का जान कौन ईसन शक्ति रहे जे मुके चोचेम के ले जात रहे। नाम का पता चला। फिर नाम पूछ रही है सीमा। दरोगा कहलक जूली माला खलखो। जूली जा मतलब कि उसका नाम सुन के ही तो भावुक हो गई। जूली दीदी बहुत अच्छी थी, यही ना वो कहना चाह रही थी लेखिकाइन। जूली लास्ट इन आए के जाए के उकर मुंह के उघरालो। हाय ई का हो गेलक। मतलब उसका लाश को देखते ही ये अकबका गई। जूली दीदी इसको तो जानती थी, यही बहन थी, ठीक है उसकी, जूली की। एक बारगी चिकर उठलो। उमेर कर कोनो खास असर जूली दीदी ऊपरे नहीं पैर रहे। मतलब जूली दीदी का ऊपरे मतलब कोई उम्र नहीं था उसका मरने का, लेकिन आदमी का इतना नज़र खराब कि वो आगे बढ़ रही थी, उसको बढ़ने नहीं देने के चलते आज उसको चाकू भोंक दिया। ओहे सुगा तेर लाल लाल नान ओंठ, धारदार नाक, काया कोमल काचा काया, लाल रंग कर पैर वाला फीट फीट चारका साड़ी, सांवर मुदा, देखिए सांवर मुदा सुंदरई कर मूर्ति आइज दागा दे रहे। मोर आँख कर ढरकत लोर पत कर गरिमा के विषय मतलब भूल गया। देखिए ये बोल रही है कि ये खोजते खोजते अपना बहन का खोजार में कहाँ तक पहुँच गई थी। आश्रम तक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी बहन नहीं मिली और वो वहीं रह गई। परेशान हो गई खोजते खोजते, आज वहीं रह गई आश्रम में ही। और वो सुपरवाइजर का काम चाय बागान में करने लगी। और जितना भी चाय बागान में काम करने वाली लड़कियाँ लोग थी, वो लड़की लोग को पढ़ाती थी निःशुल्क मतलब फ्री में, और वहीं छोटा मोटा सा घर बना के रहने लगी। तो किसी का ऐसा नज़र पड़ा, कोई बुरा आदमी लोग का, आस पड़ोस का, और वो लोग रात में चाकू से मार दिया। तो पुलिस लोग को उसका तो कोई देख रेख करने वाला नहीं था जूली लोग का। उसका पापा और मम्मी जो थी सिमडेगा जा रहा था रांची से, तो ट्रक से एक्सपायर कर गया। अब उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो रांची जो यहाँ
आगे पढ़ेंगे तो नाम पता चलेगा सीमा कौन थी। वही लेखिकाएं अपना नाम बदल के सीमा की है, जो जूली का बहन बनी है। यही वहाँ सिविल सर्जन का डॉक्टर बनी थी। वही हॉस्पिटल में इसको दरोगा ले जाता है और यहाँ वो लेखिकाएं सीमा को भी पता नहीं चलता है कि यही जूली दीदी का लाश है। तो फिर बाद में जब पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो देखती है कि जब उसको कपड़ा ये करके देखती है, चेहरा देखती है, तो पहचान लेती है और वो क्या हो जाती है, पूरा बेहोश टाइप में हो जाती है कि यही जूली दीदी है। क्या हो गई, कैसे क्या हुआ, वो पूरा परेशान थी। फिर उसको लगा कि कौन किसने क्या किया, कैसे ऐसा हुआ, यही सब सोचते सोचते वो फिर आगे इसके बारे में आप सभी को हम पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर आइए आप लोग, और आप लोग को कैसा ये वीडियो लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।